जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के मेरे वीडियो में 3 बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं फोकस करने वाली हूँ और वो 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग और एक बहुत बड़ा अलर्ट। किन 3 देशों में न जाने के लिए भारतीयों से अपील की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा और क्यों। दूसरी बात, सनातन को गंदा कहने वाले किस प्रकार से अब वक्त की मार झेल रहे हैं। सामने प्रमाण है, जिन्होंने भी सनातन के नाम पर अपने गंदे विचार प्रकट किए, सनातन को गंदा कहा, डेंगू मलेरिया कहा, सनातन की बदनामी करने वाले आज किस तरह से सनातन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और तीसरी बात, ये समय अपनी बात कहने का है। बिल्कुल अपनी बात कहें। जनता इस समय अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर उतरेगी। कारण शनिदेव, जनता के कारक न्यायाधीश शनिदेव अब रेवती नक्षत्र में चूंकि पहुंच गए हैं, न्याय करते हुए डेफिनेटली वो लोग जो न्याय की मांग कर रहे हैं अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन मर्यादा में रहकर, मर्यादा ना तोड़ें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अवश्य अपनी बात रखें, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन ना करें, क्योंकि शनिदेव को मर्यादा पसंद है। जो लोग डिसिप्लिन तोड़ते हैं, इनडिसिप्लिन लोगों को शनिदेव बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आज ये 3 बातें बतानी आपको अपने वीडियो के माध्यम से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये समय उथल पुथल का है। एक ऐसी आपदा में आज पूरा विश्व फंसकर रह गया है, जिसमें तेल, गैस और एनर्जी की क्राइसिस से आज विश्व जूझ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है यदि हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो आने वाला समय कितना भयावह होगा, लेकिन इस पर ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन तलाशने की बारी है और दुनिया इसे तलाश रही है, इस पर काम भी कर रही है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने का समय आगे निकलता चला जा रहा है। कारण शर्त रख दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप यूरेनियम एनरिच को पूरी तरह से सौंप दें, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। तो बात कैसे बने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के लिए संकट तो खड़ा कर दिया, लेकिन खुद अब वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। कारण उनके यहाँ इलेक्शन है नवंबर में, जनता उनके अगेंस्ट जाएगी, वो कहीं अपनी सीट ना खो दें, तो इसलिए अब वो एग्जिट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो आग आपने भड़काई उसकी जलन आपके ऊपर भी जाएगी, आप तक पहुंची गई है उसकी आग की वो जलन, उसकी आँच, उससे आप बच नहीं सकते। अब यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है कि 2026 से आगे आपका समय कैसा है, प्रेजेंट ईयर कैसा है, तो मेरे दिए गए लिंक पर, मेल आईडी पर क्लिक करें, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आज का मेरा वीडियो, सबसे पहले प्रधानमंत्री का अलर्ट ले लेना चाहिए। कारण प्रधानमंत्री ने जो ये अलर्ट दिया है, बहुत बड़ी मीटिंग करने के पश्चात स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की बहुत गंभीर चेतावनी जो आ गई है, तो क्या आप कहेंगे फिर से एक बार कोरोना काल की तरह कोई लॉकडाउन लगने जा रहा है? तो ये समय लॉकडाउन लगने का तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग कि लॉकडाउन लग जाए, कोरोना की तरह भयावह हालात हो जाए। लेकिन इबोला वायरस अफ्रीकन कंट्रीज़ में फैल चुका है बहुत बुरी तरह, और कई लोग इसकी चपेट में अफ्रीकन कंट्रीज़ में आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अलर्ट दिया है जब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इमरजेंसी मीटिंग की, तब एयरपोर्ट पर भी उन्होंने अलर्ट दे दिया है कि जो भी बाहर से आ रहे हैं, दक्षिणी सूडान से, कांगो से, युगांडा से, इन तीनों देशों से और अफ्रीकन कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं, जहां पर कि ये बीमारी फैल चुकी है, वायरस ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, हॉस्पिटल के हालात वहां बुरे हैं, उन लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, जांच की जाए, और यदि कुछ भी पाया गया तो उनको इमीडिएटली आइसोलेट किया जाए, हॉस्पिटल भेजा जाए, जब तक कि उनकी टेस्ट सही ना आए।
ताकि हमारे देश में ये बीमारी ना फैले। तो क्या वास्तव में जो 3 देश मैंने कहा, कांगो है, सूडान है, कांगो है, दक्षिणी सूडान है और युगांडा है, इन तीनों देशों में भारतीयों से न जाने की अपील की गई है कि आप इन तीनों देशों की यात्रा करने से बचें, ज़रूरत ना हो तो ना जाएं, क्योंकि ये जाएंगे और फिर वहाँ से बीमारी लेकर आएंगे। अब बाहर से हमारे फॉरेनर्स आते ही हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से भी लोग आते हैं। अब हुआ ये कि एक रिसेंटली 25 मई की ही एक घटना है या 24 मई की, एक युगांडियन महिला आई है और आने के साथ ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उसको आइसोलेट कर दिया गया है। कारण सिम्टम्स उसके दिखाई पड़े हैं बीमारी के, जो सिम्टम्स इबोला के होते हैं उसी प्रकार, और उसकी अभी टेस्टिंग जांच की जाएगी। पूना में भेजा गया है सैंपल लेकर, अब देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। अभी तक एक भी केस नहीं था, लेकिन चूंकि ये युगांडियन महिला आई हमारे देश में और उसको आइसोलेट करना पड़ा और उसकी सैंपल जांच के लिए गई, कारण सिम्टम्स वैसे ही दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें सिर दर्द है, बुखार है, वोमिटिंग है, चक्कर आना है और कमज़ोरी लगना है, मसल्स पेन है। क्या ये हवा से फैलता है? बिल्कुल नहीं, पैनिक ना हो, ये बिल्कुल हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन कंटेजियस डिजीज़ है और इसका रेशियो रेट, डेथ रेट जो है वो 40 to 60% है। यानी इसकी चपेट में आने से 50 to 60% या 40 to 60% चांस है डेथ का। इसलिए हमारी सरकार कोरोना की तरह हालात ना हो, लॉकडाउन ना लगे, पहले से ही हाई लेवल मीटिंग लेकर एयरपोर्ट पे सभी अधिकारियों को स्क्रीनिंग करने के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, इन कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से, उनको इमीडिएटली आइसोलेट करने के लिए कह दिया गया है। ये तो हो गई एक बात। तो क्या ये बीमारी अभी इस समय हमारे देश में फैलेगी? नहीं। 2026 छोटी मोटी बीमारियों का साल, 27 और 28, 2029 के लास्ट में या नेक्स्ट डिकेड स्टार्टिंग या 2029 एंड में कोरोना की तरह ही एक भयानक बीमारी, एपिडेमिक फैलने के पूरे आसार हैं। अभी से मैं आगाह कर रही हूँ, और हो सकता है ये इबोला के कारण हो, जिसमें कि फिर से मौतें जैसे कोरोना की हुई थी उसी प्रकार से हो सकती हैं। अब ये तो हो गई एक बात कि क्यों इमरजेंसी मीटिंग ली और क्यों इन 3 देशों में न जाने की सलाह दी। दूसरा पॉइंट मैं आती हूँ, सनातन को, जिन्होंने भी सनातन का अपमान किया वो सनातन के चक्रव्यूह में फंस गए। किस प्रकार? आप स्टालिन का एग्जाम्पल लीजिए। करारी हार तमिलनाडु में उनकी हो गई। उन्होंने सनातन के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, अब भी बोल रहे हैं, सनातन को नहीं मानते, सीट पूरी तरह से निकल गई। सेकंड लाइव एग्जाम्पल, ममता बनर्जी ने मई महीने में 2025 मई में ईद के समय में, ईद के मंथ से सनातन को गंदा धर्म कहा था। ये जुमलेबाज पार्टी जो धर्म मानती है, मैं उस गंदे धर्म को नहीं मानती। तो सनातन बीजेपी का धर्म नहीं है, सनातन शाश्वत है। सनातन को बीजेपी ने जन्म नहीं दिया है। आप अपनी नफरत के लिए किसी पर इतना ज़्यादा आरोप मढ़ते या अपनी नफरत को बताते आपने गंदा धर्म कह दिया सनातन को, क्योंकि सनातन को बढ़ाने वाले बीजेपी सनातन की ही बात करते हैं। तो आप मुस्लिम गैंग के साथ मिली हुई आपने ईद मनाई, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए। अब वो फंस गई, देखिए स्टालिन हो गए खत्म, निकल गई सीट उनके वहाँ से। जो लोग भी सनातन का अपमान करते हैं उनके पास से सीट निकलती चली जा रही है। यही राहुल गांधी का हाल है, उन्होंने भी सनातन का अपमान किया, सीट निकल गई, कोई सीट अब उनके पास नहीं, विपक्ष में ही बैठना अब उनके नसीब में आ गया है। ममता बनर्जी 15 साल शेरनी की तरह दहाड़ निकल गई, पार्टी टूट की कगार पर है, सब लोग छोड़कर भाग रहे हैं। तो अब वहाँ से भी, क्योंकि अब सबको दिख रहा है कि ममता बनर्जी के पास कुछ बचा नहीं, तो एफआईआर, दो एफआईआर उनके अगेंस्ट जो पहले भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने किया नहीं, क्योंकि पुलिस टीएमसी के चंगुल में। अब एफआईआर दो लॉन्च की गई है उस मामले में जब उन्होंने सनातन का अपमान किया। वैसे भी बुरी तरह फंस गई वो,
अब उनकी हर फाइल खुलेगी, जो घोटाले किए हैं वो तो हर फाइल उनकी खुलने वाली है। तो ये समय बहुत सेंसिटिव चल रहा है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर करें। आवाज़ उठाने के लिए मैंने इसलिए कहा, और जो हमारी देश की संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाए, और किसी और के बहकावे में आकर, राहु देव कुंभ राशि में है, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, शनि देव की राशि है, शनि देव जनता को दिखाते हैं। तो ये आग की तरह, हवा की तरह फैलने वाली ये अफवाह जो इस समय फैल रही है, क्योंकि लोग सीबीएसई बोर्ड को लेकर उनकी जांच पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि एक संग बहुत सारे लोग रीवैल्यूएशन के लिए बैठ रहे हैं, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, इसलिए कह दिया गया कि उनका पोर्टल हैक हो गया है, जबकि सीबीएसई ने आकर कहा कि नहीं, पोर्टल हैक नहीं हुआ है। अब इतने लोगों ने, लाखों से भी ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन के लिए, पेपर चेकिंग के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया है। डेफिनेटली चीज़ें इस समय अलग हैं। छात्रों की आवाज़ बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि गलत किया है सीबीएसई ने। जो मैंने कहा था, ये फाइनल वार्निंग, रेवती नक्षत्र में शनि का जाना और कृतिका में सूर्य का जाना, केतु देव मघा नक्षत्र में, ये समय क्लींसिंग प्रोसेस के तहत दुनिया गुजर रही है। गलत किया तो उसकी कोई माफ़ी नहीं। सरकार का ये अग्निकाल, लेकिन उस अग्नि परीक्षा को देते हुए सरकार पुनः एक बार फिर से अपना रुतबा, अपना मान सम्मान बरकरार रखेगी। इतनी जल्दी सरकार को गिराने के लिए जो भी लोग इन अफवाहों का सहारा ले रहे हैं, ना लें। बिल्कुल मैंने कहा, जो राजा हैं वो सूर्य हैं, जनता है वो शनि देव है। न्याय बिल्कुल मांगे, आपका हक है न्याय मांगने का। सरकार से न्याय नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन न्याय मांगने का एक तरीका है, इतना भी अधिक आवेश में न आए कि रास्तों पर उतरें। जो लोग रास्तों पर उतरने के लिए ज़ेन जी की धमकी दे रहे हैं कि आंदोलन होगा, युवा उतरेंगे, जिस प्रकार लद्दाख में हुआ, जिस प्रकार बंगाल में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हमारे देश में सरकार के खिलाफ, तो बांग्लादेश और नेपाल की सरकार हमारे देश में नहीं है, पाकिस्तान की सरकार हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में जो सरकार है काफ़ी मजबूत, जानती है अपनी रणनीति के तहत समस्या आई है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, एग्जामिनेशन को लेकर प्रॉब्लम हो, शिक्षा अधिकारी को लेकर प्रॉब्लम हो, शिक्षा या धर्म से जुड़े हुए मामले हों, कैसे उसका निपटारा करना है। ऑलरेडी जांच बिठा दी गई है, लेकिन इन्हीं जांच बिठाने समय जब जांच चल रही है तब अफवाहों से बचें, अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। हक है न्याय पाने का, न्याय अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनि देव गुरु की राशि बैठे हुए हैं मीन राशि, और अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र, ये फाइनल बैटल। और इसके बाद जो सिस्टम चेंज होगा उसमें बहुत बड़ा सुधार आप देखने को मिलेंगे। कईयों की सीटें जाएंगी, कई लोग डिपार्टमेंट चेंज होगा, कईयों का ऑलरेडी मोदी जी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। उनके अपने मंत्रिमंडल की ऑलरेडी उन्होंने एक लेखा जोखा ले लिया है, किसने क्या काम किया 2 सालों के अंदर जब से ये सरकार आई। तो चिंता ना करें, आप जनता हैं, हम जनता हैं, हम लोगों को आवाज़ उठाने का अधिकार है, बिल्कुल उठाइए, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन ना करें, किसी के लिए भी अपशब्द ना कहें, आक्रोश में ना आए, अफवाहों से बचें। ये समय डेफिनेटली एक ऐसे तूफानी का समय है जिस तूफान में आज पूरा विश्व घिर गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण आर्थिक तंगी, गैस, डीजल, पेट्रोल, एनर्जी, इन सभी चीज़ों की तंगी, लेकिन सरकार ने कहा है 78 डेज़ का हमारे पास भरपूर स्टॉक है, तेल का भी, गैस का भी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों की बातों से बचें, अफवाहों से बचें, कूल होकर डिसीज़न लें। आपके ही हक में डिसीज़न आने वाला है, क्योंकि हर हाल में जीत न्याय की होगी। शनि देव गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और रेवती नक्षत्र में, इसलिए, और ये समय गुरुदेव अतिचारी हैं, तो जो कुछ होगा पहले की तरह बहुत स्लो नहीं जाएगा, बल्कि बहुत फास्ट मोड में जाने वाला है, क्योंकि उनकी चाल अतिचारी है, यानी बहुत फास्ट मूवमेंट गुरुदेव बृहस्पति का है, जो धर्म के कारक है, जो न्याय के कारक है,
जो शिक्षा के कारक हैं। इसलिए बिना डरे, बिना घबराए अपनी बात रखें, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार न करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।